अजमेरू प्रेस क्लब में हर वर्ष की बात इस बार भी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत कर एक ही जाजम पर बैठकर रोजा इफ्तार किया। सभी ने एक साथ रोजा इफ्तार कर अजमेर की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर दुआएं मांगी। इस मौके पर अजमेरू प्रेस क्लब के द्वारा पधारे हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अजमेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने स्वागत भाषण देकर वर्तमान दौर में भी अजमेर की गंगा जमुनी तहजीब की सराहना की। अंजुमन के सदर सैयद गुलाम किबरिया चिश्ती ने इस दौर में भी अजमेरू प्रेस क्लब की रोजा इफ्तार पार्टी कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि यही असली हिंदुस्तान है, जिससे पूरा प्रेस क्लब सभागार तालियों से गूंज उठा। इस मौके पर पया में राजस्थान के प्रधान संपादक अब्दुल सलाम कुरैशी की ओर से उनके वालिद मरहूम उमरदीन कुरैशी व वालिदा मरहूम कनीज बेगम के इसाले सवाब के लिए आए हुए अतिथियों को जा नमाज और तस्बीह भेंट की गई। इस मौके पर अजमेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, प्रताप सनकत, अब्दुल सलाम कुरैशी, सत्यनारायण जाला, सरवर सिद्दीकी, वाहिद हुसैन अंगारा, एडिशनल एसपी खान मोहम्मद, डॉक्टर लाल थदानी, शफीकुर रहमान, अफसान चिश्ती, सुदेश शर्मा, शौकत अहमद, मासूम अली, मुबारक खान, सैयद सलीम, सीपी कटारिया, राजकुमार पारिक, अनंत भटनागर, शराफत खान, शकील खान, मंजीत सिंह सलूजा, बालमुकुंद चौरसिया, हरपाल सिंह छाबड़ा, हाफिज अब्दुल रहमान सहित अन्य सदस्य और अतिथि मौजूद रहे। बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, रोजा इफ्तार का कार्यक्रम प्रेस क्लब का एक वार्षिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ आते हैं। ये अजमेरू प्रेस क्लब के लिए बहुत गौरव की बात है। जैसा कि हम अक्सर करते हैं और हमारी परंपरा भी है कि जो अतिथि आए हैं उनका माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। मैं अजमेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल साहब से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। अंजुमन सैयद जारगम के पूर्व सदर गुलाम किबरिया साहब को रमेश जी ऐसा आग्रह की उन्हें माला पहनाकर स्वागत करें। राजकुमार पारिक पधारे। हमारे बीच पूर्व सेक्रेटरी अंजुमन वाहिद हुसैन अंगारा शाह जी भी मौजूद हैं। कटारिया सर, कटारिया जी आ जाए जल्दी। हसने चिश्ती साहब, अध्यक्ष अंजुमन सैयद जारगम। हसने चिश्ती साहब, अध्यक्ष अंजुमन सैयद जारगम। अभी आए एडिशनल एसपी खान मोहम्मद साहब, हटारे जी स्वागत करें। अंजुमन सैयद जारगम के नायब सदर सैयद बदरे मुस्तफा साहब, बदरे मुस्तफा साहब, एडवोकेट इकबाल चिश्ती साहब, जाला जी, सत्यनारायण जाला जी पधारो, हम जाओ। एडवोकेट शफीकुर रहमान भाई, शफीक साहब,
डॉक्टर नवाजुल हक साहब, मासूम भाई आप जाला सामने नवाज दिया दिखता है। सैयद गयास मियां चिश्ती साहब, गयासुद्दीन भाई, आरपीएससी के पूर्व सेक्रेटरी साहब, शकील साहब, मासूम भाई आए। हमारे बीच मस्जिद लोगो कारखाना के इमाम हाफिज अब्दुल रब्बी मौजूद हैं। अब्दुल भाई, इमाम साहब अब्दुल रहमान, शराफत भाई, इमाम साहब का माला। पूर्व पार्षद डॉक्टर महमूद खान साहब, मुबारक भाई जाए। मैं तो अभी कोई हमेशा ही ना करूँ। हाँ, अफसान चिश्ती साहब, राजेश आनंद जी आओ। बच जाएंगे। क्या हुआ? चलो ठीक है। सैयद सलीम भाई, सरवर साहब का भी हृदय से स्वागत है। विजय शर्मा जी, विजय शर्मा अभी यही थे। पारी साहब पढ़ेगा, पारी साहब को दो। अब्दुल सलाम कुरैशी जी, इनका स्वागत करें। सलाम भाई का स्वागत करेंगे आप पूछो। अतिथि देवो भव। शरीफ भाई, एहतेजाज भाई, एहतेजाज भाई गई क्या? अंजुमन शेख जानकर, मोहम्मद अहमद साहब, मासूम भाई पता दुबई का। हमारे बीच कुछ शहर के मस्जिद लोग भी मौजूद हैं। मैं रमेश अग्रवाल साहब से आग्रह करूंगा कि अजमेर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मलावता साहब मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करें। देखिए ये कार्यक्रम सर्वधर्म संभाव लिए वो होता है और हमारे बीच ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं। फादर इलियास साहब पधारे, रमेश जी अग्रवाल साहब उनका माला पहनाकर स्वागत है। इलियास साहब, बौद्धिस्ट प्रेम प्रकाश जी उमरवाल साहब, नाम तो दिलवाता है।
वो भी नहीं आया। प्रकाश जी जैन साहब, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अजमेर जिला अध्यक्ष। BS ज्योतियाना जी, गुरुद्वारा अलवर गेट से हमारे बीच ग्रंथी अमरजीत सिंह जी भी मौजूद है। सरदार साहब पधारे। आओ सर। गुरुद्वारा अलवर गेट के ही पूर्व प्रधान सरदार दिलबाग सिंह जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। अच्छा क्या बहुत स्वागत है। एडवोकेट जुनैद पठान साहब, हरपाल सिंह जी छाबड़ा, अमित भटनागर जी, उनका स्वागत करें। सलाम भाई आपको, असलम खंडेला जी, यासीन भाई, असुम भाई स्वागत करें। जो जाला जी आप चलो, जाला जी, शराफत भाई, ये हमारे क्लब के वो लोग हैं जो पूरी जी जान से कई आयोजनों में जुटे रहते हैं। मासूम भाई, कटारिया जी आप करें स्वागत। अकरम सिद्दीकी साहब, मोहम्मद नफीस खान, कटारिया जी, मोहम्मद नफीस खान साहब का स्वागत करें। शमशुद दुहा, कटारिया जी, एडवोकेट शाहरुख कुरैशी, वीडियो बनाने में व्यस्त है शाहरुख साहब, थोड़ी सी देर कैमरा छोड़ दीजिए। सैयद हामिद अली, मासूम भाई से गुजारिश करूंगा कि सैयद हामिद अली का स्वागत करें। पयाम भाई कुरैशी, सलीम भाई से गुजारिश है कि पयाम भाई कुरैशी का स्वागत करें।
सलीम भाई नहीं तो कोई चाला जी आप आगे जाओ आगे। साहिल भाई मंजीत भाई का भी स्वागत करें। मंजीत भाई रुको, जला जी हमारे मंजीत भाई का स्वागत करें। स्वागत की इस परंपरा के बाद परवेज कुरैशी भाई, परवेज कुरैशी, रंजीत भाई आप वसीम कुरैशी, जाओ थोड़ा बंद हो यहाँ पे। स्वागत की इस परंपरा के बाद मैं क्लब अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर 2 शब्द कहने का कष्ट करें। अजय मेरू प्रेस क्लब की कार्यकारिणी के मेरे साथियों, अजय मेरू प्रेस क्लब परिवार के सदस्यों, यहाँ पधारे हुए सभी रोजादारों और सभी बाकी मेहमानों, आप सभी का अजय मेरू प्रेस क्लब की ओर से तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले लगभग 2 दशक से अजय मेरू प्रेस क्लब ये रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ रोजा इफ्तार कराना नहीं, इससे बहुत बड़ा मकसद इस अजय मेरू प्रेस क्लब का है, और वो है पूरे देश के अंदर प्यार और मोहब्बत का एक पैगाम दूर दूर तक पहुंचाना। और आज की जो हालात हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं, उनमें इस पैगाम का एक खास महत्व है, खास अहमियत है। आज इन बातों को करने का कोई खास महत्व नहीं है, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि सारे ही धर्म एक है। सभी धर्म प्यार और मोहब्बत सिखाते हैं। ऊपर वाला भी एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। कोई उसको खुदा बोलता है, कोई उसको गॉड बोलता है, कोई उसको भगवान बोलता है। हर आदमी ये जानता है, हर पढ़ा लिखा इंसान इस बात से वाकिफ है। बात सिर्फ आती है हिम्मत की। आज जब पूरी दुनिया के अंदर एक जुनून का दौर चला हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के जो बड़े बड़े जो लीडर कहलाते थे, उन देशों के अंदर ये जुनून का दौर चला हुआ है और जुनूनी लोगों को पूजा जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है, मुझे इस बात का भरोसा है कि वो पूजा दिल से कोई पूजा नहीं है, वो सिर्फ एक डर की पूजा है। जिस तरह से एक पागल आदमी से डरकर लोग घर में बैठ जाते हैं और उसको नहीं रोकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस बात से पूरे वो इत्तेफाक रखते हैं कि वो भी उस जुनून को, उस पागलपन को मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। सिर्फ वो कुछ देर का जुनून है। हर आदमी जानता है कि एक आग है, एक आंधी है, थोड़ी देर चलेगी और अपने आप ठहर जाएगी या खत्म हो जाएगी। और आज सभी को यकीन है, जितने भी संजीदा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो दिल से इस बात को जानते हैं कि जो जुनून है उसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। लेकिन जो विवेक होता है, जो रीजनिंग होती है, आदमी का जो रैशनैलिटी होती है, वो ही जिंदगी भर सरवाइव करती है, वो ही जिंदगी भर काम करती है। और हमें भरोसा है कि इन पढ़े लिखे लोगों की, इन संजीदा लोगों की और समझदार लोगों की समझदारी ही आखिर में उसी की जीत होगी। सिर्फ थोड़े से हिम्मत करने की जरूरत है। होता यह है, हम आम दिनों के अंदर देखते हैं कि सबसे बड़ा संकट इस पूरी दुनिया का, हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का ये है कि हम जिस चीज को मानते हैं, जिस विचार से हम इत्तेफाक रखते हैं, उसको भी बोलने से हम डरते हैं। और सिर्फ वो डर ही है जिसकी वजह से कि सारे हालात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस दिन हमारे भीतर का ये डर निकल जाएगा, हम में से आज 70-80% लोग इस बात को मानते हैं कि जो मजहबी जुनून जिस तरह से फैलाया जा रहा है, उसका कोई तर्क नहीं है, उसका कोई रीजनिंग नहीं है। हर आदमी
मन में तो जानता ही, जैसा कि मैंने अभी कहा कि भीतर से हर आदमी जानता है कि प्यार और मोहब्बत ही पूरी जिंदगी का आधार हो सकते हैं। अपने पड़ोसी से झगड़ा करने के बाद कोई भी आदमी खुद भी सुकून के साथ में सो नहीं सकता। ऐसे में सिखाने की जरूरत नहीं है आज हर आदमी को कि आपको प्यार, मोहब्बत और शांति और अमन की जरूरत है। वो जानता है, लेकिन वो इसलिए हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर है कि वो सच बोलने से डरता है। और सही को सही कहने, सच बोलना तो बहुत दूर की बात है, जो लोग सही काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ करने तक से लोग डरते हैं। और हम अजय मेरू प्रेस क्लब के माध्यम से सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं कि इस डर का भी कोई वजूद नहीं है, इस डर का भी कोई महत्व नहीं है। अजय मेरू प्रेस क्लब आज भी जो 25 साल पहले जो काम करता था, जो कौमी एकता का, मोहब्बत का संदेश देता था, आज भी इस आंधी और आग के दौर में भी खुले दिल से ये संदेश दे रहा है। और अजय मेरू प्रेस क्लब को इस बात का कोई डर नहीं है कि कोई सरकार, कोई शासक, कोई इस बात से नाराज हो जाएगा। आज देखिए बहुत सारे लोग जो ये सब काम किया करते थे, जो नारे लगाया करते थे कौमी एकता और मोहब्बत के, वो खामोश हो गए खाली इस वजह से कि कोई नाराज ना हो जाए कहीं उनके बात, कौमी एकता की बात करने से। लेकिन अजय मेरू प्रेस क्लब, उसे इस बात का कोई डर नहीं है। आज भी हम प्यार और मोहब्बत का संदेश पूरे ठसके के साथ हम देते हैं और देते रहेंगे। अजय मेरू प्रेस क्लब का संदेश, मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर पूरी दुनिया में एक बदलाव लाने में कामयाब होगा और वही लोग याद किए जाएंगे जिन्होंने इस बुरे दौर में, इस मुसीबत के दौर में आवाज उठाई। धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी भाई। हमारे बीच किबरिया साहब हैं। मैं किबरिया साहब से आग्रह करूंगा कि वे भी इस मौके पर दो मिनट हम लोगों को संबोधित। किबरिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम अजमेर प्रेस क्लब के अवल साहब, दीगर तमाम मौजूद हाज़रीन, मैं सबसे पहले तो अजमेर प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर हम लोगों को मदऊ किया, एक बहुत ही हसीन और पाकीज़ा महफिल का अहतमाम किया, हमें यहाँ पर आकर अपने रोज़ा अफ्तार कराया। रोज़ा अफ्तार कराना ये भी एक इबादत का हिस्सा है। जिस तरह रोज़ा रखना एक इबादत है, अफ्तार कराना भी एक इबादत है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज हमारे मुल्क सबसे बड़ी चीज़ जो है उसकी प्यार और मोहब्बत की। आपने जो है मोहब्बत का जो पैगाम दिया है, मोहब्बत का जो मंजर पेश किया, ये असल हिंदुस्तान है। यहाँ हर मज़हब के लोग, हर जात के लोग कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ बैठे हुए और अल्लाह की बारगाह में आकर रोज़ा खोला। इसका सवाब मैं कहता हूँ कि ज़रूर हमें तो मिलेगा ही जिन्हें रोज़ा का, लेकिन जो लोग यहाँ शरीक हो जाए, तशरीफ लाएँ, उनको भी इसका सवाब है। वो तो मालिक है, उसके ऊपर कमी नहीं है, वो सबको अपनी रहमत और बरकत से नवाजेगा। मेरा यही आपसे आग्रह है कि हमारा हिंदुस्तान हमेशा हमेशा सलामत रहे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का ये माहौल बना रहे। ख्वाजा गरीबनाथ मेंशिफ्ती रहमतुल्लाह अलैह आज से 8.5 साल पहले आकर के यही पैगाम दिया था, प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया था। हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते अमल करें और अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान सदा यदा कदा सर्वदा जिंदाबाद ही रहे। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं वाहिद भाई से, अगर यहाँ कोई महफिल में कोई अगर बात ना कराई जाए तो वो ठीक नहीं होगा। मैं आज मुबारक मौके पर मेरी प्रेस क्लब के तमाम जिम्मेदारान, तमाम लोगों को शुक्रगुजार हूँ। आज नहीं बल्कि जवानी से बुढ़ापे कर दिए इन्होंने, तो रोज़ा अफ्तार कराते कराते बुढ़ापे पे भी हम लोगों को सबको एक साथ जमा करते थे, पुरानी याद ताज़ा करते थे। मेरी दुआ रहेगी कि सिलसिला जाए, हम कायम रहे और हमको सेहत सलामती रहे और इसी तरह हम मिलते रहे। रोज़ा रखना जैसे कि हमारे गुरुद्वार की यहाँ की इबादत है, रोज़ा खुलाने भी की इबादत है। अगर आपने हमसे सवाल किया रोज़ा खुला के, तो हमें भी आपको सवाल किया रोज़ा खोल के, तो ये देना और लेना हमारा जारी और सारी रहे। एक रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, तमाम मज़हब में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और इसकी इबादत हर मज़हब में होती है। हर मज़हब, दुनिया के हर मज़हब में रोज़ा का बंदे खासतौर से आज में फिर से बाहर से हमारे पुराने साथी आज़ाद साहब जी, प्रताप जी भी, डॉक्टर रमेश अग्रवाल साहब और इतने पुराने साथी हमारे यहाँ पर आए हैं। फिर आए नहीं है
बल्कि डॉक्टर साहब का और तमाम परिवार के सदस्यों आप मिलाते हैं, हम सबको साथ में एक बार इस तरीके से मिलाकर पुरानी यादें ताज़ा करते थे। उम्मीद है सिलसिला जारी रहेगा और हम आपके साथ हैं। हमारे बीच हमारे बहुत पुराने मित्र और अभी अजमेर में एडिशनल एसपी के रूप में कार्यरत हैं खान मोहम्मद साहब। एक सरकार का एक अधिकारी अगर हमको कोई गाइडलाइन दे जाए इस विपरीत परिस्थिति में, तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा अच्छा है। अजय मेरू प्रेस क्लब के चेयरमैन रमेश अग्रवाल साहब, उनके कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण और अजमेर शहर से सभी पधारे हुए महानुभाव, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अजमेर प्रेस क्लब का कि वो लगातार इतने सालों से ये आयोजन कराया रहे। जैसा कि रमेश अग्रवाल साहब ने कहा, उनकी बातों से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। आप लोग भी सहमत होंगे। आज का जो दौर है, आज का जो माहौल चल रहा है, उसमें भी उन्होंने इतनी बात कहने की हिम्मत करी। आजकल कोई इतनी हिम्मत नहीं करता है। इसके अलावा मेरे पास तो ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। प्रताप जी, मुझे भी आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। देखो, अधिकारियों के पास तो वाकई कुछ लिमिटेशन होती है, तो उसको एक दायरा और अच्छी बात है कि अगर अधिकारी जो लक्ष्मण रेखा है उसकी पालना करते हैं तो अच्छा है। लेकिन पॉलिटिशियन के पास किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होती। वो चाहे कुछ भी कह सकते हैं। वो चाहे तो अभी बड़ा भारी संकट है देश में, वो चाहे तो नाली से गैस निकाल करके खाना पकवा सकते हैं इसमें, क्योंकि उनकी अपनी वो अनलिमिटेड कंपनियां हैं। तो रलावता जी आपसे आगे गैस में भगवाना, गैस पे दो सब, गैस में भगवाना। पुष्कर की पवित्रता और दरगाह के सांप्रदायिक सद्भाव के इस नगरी के अंदर अजमेर अजमेरू प्रेस क्लब के सभागार के अंदर तमाम लोगों का मैं इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका, और विशेष तौर से रमेश जी अग्रवाल साहब का, उनकी पूरी टीम का साधुवाद देता हूँ। 25 साल से लगातार जो आपने जोत जलाई रखी है सांप्रदायिक सद्भाव की, एकता की, अखंडता की, और आपको हम लोगों को सबको साथ मिलने की, इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम बहुत बहुत साधुवाद की प्रतीक है। मैं इस मौके पर ज़्यादा मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे अल्लाह ताला एक गरीब नवाज तमाम रोज़ेदारों को उनकी इच्छाएं पूरी हो, इनके घरों के अंदर खुशियों की सौगात आए, अल्लाह ताला इनके रोजे को कबूल फरमाए, और इनके साथ जो कराने वाले लोग हैं अजमेर प्रेस क्लब के लोग और तमाम जो साथी, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कि आपको भी इसका सवाब मिले, आपके घरों के अंदर की खुशियों की सौगात आए, और आपका घर, आपका परिवार तमाम आपकी हसरतों के साथ उनको पूरे मुकाम तक लेके जाए। मैं इस टाइम में, जैसे आपने कहा, प्रताप जी हमारे मित्र हैं, और प्रताप जी ने कहा कि राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि आज इतना पवित्र दिन है। एक 20वां, आज 19वां रोजा है, 23वां, इतना शानदार तरीके के साथ के अंदर आपकी दुआओं का असर है, आपकी इबादत का असर है। आप लोगों ने जो प्रार्थना कर रहे हो कि मेरा ये अजमेर अच्छी तरह से बहबूदी के साथ के अंदर, खुशनुमा माहौल के अंदर अपनी अपनी दुआओं को कर रहा है, और उनकी अरदास ऊपर तक जारी है। निःशुल्क से मान के चलिएगा कि आने वाले समय के अंदर ये आपदाएं जो आती है, इन आपदाओं का भी तालाबो होगा। अच्छा, यहाँ आएगी, सूरज फिर उगेगा, फिर खुशियाँ होगी, फिर बहबूदी होगी, फिर सम्मान होगा, और फिर अच्छाइयों की जीत होगी। और जिस तरह से हर टाइम बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, ये निश्चित रूप से होगी। इस तरीके के साथ रमेश जी अग्रवाल साहब वो पत्रकार जगत के अंदर वो स्तंभ है जो धूम केतु बनकर अजमेर में नहीं पूरे देश के अंदर चलता है।
जब आप कुछ लिखते हैं तो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसे सीखने की कोशिश करते हैं। आपकी जो ताकत, ये ताकत अजमेर में जो आपने दी है, ये मैं चाहूँगा कि हमेशा बनी रहे। आपका आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन तमाम लोगों में बना रहे। अजमेर प्रेस क्लब रजत जयंती के साथ साथ 50 साल आपके नेतृत्व के अंदर पूरा भी आपके नेतृत्व में बनाए, और हम लोग तमाम लोग रोजे के मौके के ऊपर आपके बीच में आए। हमारे बीच एक वो शख्सियत बैठी है जिन शख्सियतों के निभाने के अंदर आज किबरिया साहब हैं, वाहिद भाई हैं, शकील साहब हैं, भुट्टो भाई जो मेरा दोस्त है, तमाम ऐसे लोग, बड़े सफीक साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, ऐसे लोगों के साथ आपके साथ के अंदर एक ही बात कह के अपनी बात को करूंगा कि ये आपका जो दौर, कोई जगह न जगह आप जगाते रहिए, उजाला होगा, रोशनी होगी। अजमेर शहर अपनी विभूति, अपने सम्मान को पुनः अर्जित करेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। की नमाज का समय हो गया, रिजर्वेशन वो हमारे साथी लोग देना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप उससे पहले 2 मालाएं लाएं, वो कटारिया साहब का और सुदेश भाई का स्वागत रहेगा। आप ही इधर सरवर साहब आओ, सरवर साहब से मुबारक भाई, आप उधर कर, उधर पीछे आप दिलवाते ना, फिर आप करना, ये तो आप आप सरवर साहब को ले जाओ। लो शोएब, फोटो कैसे शाहरुख सलाम भाई, सरवर साहब इधर आ गए, सरवर साहब इधर आ गए, सरवर साहब आइए। फोटो खींचो इधर से, भाई की फोटो दो, शाहरुख भाई फोटो। अधिकारी है राजेश, उनके लिए एक सूट का कपड़ा। अच्छा, क्या बात। आ जाओ राजेश, राजेश आ जाओ, राजेश लो, 1 मिनट, एक अफसान साहब, अजय प्रेस क्लब।
ठीक है ना? इधर आइए ना भाई। इधर आइए, आप लोग बैठ जाइए बाकी के। आओ, अभी रुकना अपने एक बार जाओ ना। आ जाओ फोटो के लिए आ जाओ। आओ सलाम तमशु भाई आओ। हाँ भाई आसिफ गिरा बड़ा करो गिरा बड़ा टोपी भाई आओ स्वागत भाई। ये थोड़ा ये पीछे करो, ऊपर कर दो ऊपर। प्रताप जी प्रताप जी आइए। आपने नहीं बांधना आपने तो बांधना ही पड़ा। मासूम भाई शराबत में जाला जी थोड़ा सा इधर आ जाओ। इधर आना थोड़ा बाहर आ। लो ये उनको दो शराफत भाई को। आइए आप भाई आप सब आओ आइए आइए हाँ वो कौन बाकी है छोटा वीडियो बनाइए ना। आपकी जो लेखनी से बहुत प्रभावित था। इधर और आज सर थोड़ा सा साइड इधर हो जाओ। एक मिनट रुको। नो नो फोटो भी खींच लीजिए भाई फोटो भी खींच लीजिए सबके साथ। साहिल भाई साहिल भाई अरे एक मिनट सामने। ठीक है बता रहे हो कहाँ के अजमेरू प्रेस क्लब पिछले 25 साल से इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं और इसका मूल मकसद यही है कि देश भर के अंदर एक प्यार और मोहब्बत का जो पैगाम है जो अजमेर शहर की दुनिया को जाता है। तो अजमेरू प्रेस क्लब ने भी इसी मशाल को उठाए रखा है और लगातार कई सालों से ये कार्यक्रम जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी निवेदन किया कि सबसे खास बात ये है इस दौर में जबकि लोग नशे और मोहब्बत की बात करने को एक गुनाह समझते हैं, लोग इसको लेकर अपराध बोध महसूस करते हैं,
ऐसे दौर में भी अजय गुरु प्रेस क्लब आज इस प्रसाद को जिंदा रखे हुए हैं, इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं और बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ से हम आज भी पूरी दुनिया को प्यार और मोहब्बत की जो अहमियत है वो समझाने के लिए हम उसके कायल हैं और उसके लिए कटिबद्ध हैं और ये काम करते रहेंगे और आगे आने वाले सालों तक लोगों तक ये पैगाम पहुँचाते रहेंगे। कार्यक्रम क्लब का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज जो लोग सभी का क्लब के सदस्यों की ओर से माल्यार्पण कराया गया और अंजुमन सैयद जादगान के पदाधिकारी पूर्व सदर गुलाम किबरिया साहब, पूर्व सेक्रेटरी वाहिद हुसैन अंगारा साहब और शेख जादगान का भी पदाधिकारी के मौलवी भी यहाँ मिले थे। सब धर्म संप्रदाय के साथ यहाँ सभी धर्मों के जो लोग थे, प्रकाश, जैन, बुद्धिस्ट यहाँ मौजूद थे। कृष्ण समाज के फादर इलियास मौजूद थे और अनवरगेट गुरुद्वारे से भी आए थे। पूर्व प्रधान भी यहाँ मौजूद रहे। शहर के भी प्रमुख गणमान्य लोग यहाँ और बाद में प्रमुख लोगों को जानमाज देकर सम्मानित किया गया।